अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं करोड़पति बनने का वजीफ़ा क्या है ये आज की ब्लॉग पोस्ट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप मालदार बनना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मैं आज की इस्लामिक ब्लॉग पोस्ट में हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू का बताया हुआ वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिसको आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप इस रोज़ी में बरकत के वजीफ़े को पाबंदी से पढ़ेंगे तो आपको ऐसी जगह से रोज़ी मिलेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो चलिए हज़रत का बताया हुआ करोड़पति बनने का वजीफ़ा क्या है वो जानते हैं और अमल करके मालदार बन जाते हैं इंशाअल्लाह। करोड़पति बनने का वजीफ़ा क्या है? दोस्तों, अभी मैं मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू का बयान सुन रहा था तो उसके अंदर हज़रत ने एक मालदार बनने का वजीफ़ा बताया जो पढ़ने में बहुत आसान लगा मुझे। तो मैंने सोचा क्यों न इस पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर दोस्तों तक इस वजीफ़े को पहुंचाया जाए, तो मैंने साथ आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए से मैं आज की ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ। अब आगे रोज़ी में बरकत का आसान वजीफ़ा हज़रत के कलाम को मेरी कलम से लिख रहा हूँ। आप लोग भी इस अमल को कीजिए और इसकी फजीलत से फ़ायदा उठाइए। हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू फरमाते हैं कि उलमा और सालिहीन का बहुत तजुर्बा है और ये वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रोज़ी में बरकत हासिल करने का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा जिसको भी बताया, जिसने इसको पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। बल्कि एक आदमी को मैं जानता हूँ कि उसकी हालत ऐसी थी कि उसने ज़िंदगी में कभी 1000 के नोट नहीं गिने थे, तो उसे भी ये रोज़ी और कारोबार में बरकत का वजीफ़ा बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस वक्त में करोड़पति है। उसकी हालत ऐसी थी कि 1000 रुपया उसने कभी गिना नहीं था, लेकिन इस वजीफ़े की बरकत से आज अल्लाह ताला ने उसे खूब माल दिया। लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं हलाल रोज़ी के सिलसिले में, तो आज एक बहुत सी छोटा सा अमल बताता हूँ जिसके ऊपर अमल करने से इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपकी रोज़ी और माल में खूब बरकत होगी। लेकिन एक बात खास याद रखिए कि ये जो अमल बताने जा रहा हूँ वो कोई हदीस शरीफ में नहीं आया है और न ही किसी हदीस से साबित हुआ। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये बुज़ुर्गों सालिहीन का तजुर्बा है और ये बहुत ही मुजर्रब है। करोड़पति बनने का वजीफ़ा क्या है? आपको इस वजीफ़ा को फ़जर की नमाज के बाद करना है। इस अमल को करने वाले के लिए फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लीजिए और फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 मिनट का वजीफ़ा है वो कर लीजिए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में खूब बरकत देगा। दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आप कुछ खास बातें याद रख लीजिए। नंबर 1, इस वजीफ़े को आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। नंबर 2, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नंबर 3, 7 मरतबा सूरह लीलाफ़ कुरैश की सूरत पढ़ लीजिए। नंबर 4, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नंबर 5, जब आप लीलाफ़ कुरैश की सूरत पढ़ें तो उसकी आखिरी आयत मा कान मिन जुर्रियती व आमनहुम मिन खौफ इस जुमले पर पहुँचे तो दिल ही दिल में अपने मकसद को याद करें कि मेरी रोज़ी का मसला है, या अल्लाह इस अमल की बरकत से मेरी इस परेशानी को दूर फरमा। ये अल्फाज अपने दिल ही दिल में पढ़ते रहें। अगर आपसे ऊपर बताया हुआ अमल करोगे तो इंशाअल्लाह जिसको भी ये अमल बताया है सबको अल्लाह ताला ने फ़ायदा पहुंचाया है। ये अल्लाह का शुक्र है और बहुत खबरें आती रहती है इस अमल से फ़ायदा पहुंचने की, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा अमल बता दिया। लेकिन इस वजीफ़ा को करने की शर्त है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद ये अमल को करना है। कोई बंदा ये सोच के ये फ़र्ज़ नमाज भी न पढ़ूँ
और इस वजीफ़ा को पढ़कर मुझे रोज़ी में बरकत हासिल हो जाए, ये बात नामुमकिन है। आप फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी कीजिए और जो फ़र्ज़ नमाज के बाद की सुन्नतें हैं उसे इत्मीनान के साथ अदा कीजिए, और जो फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआएं आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और तस्बीह फ़ातिमा की भी पढ़ लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद घर जाने से पहले इतना वजीफ़ा कर लीजिए जो ऊपर बताया। मेरी प्यारी माँ बहनें भी ये वजीफ़ा पढ़ लें और अपने बच्चों को भी सिखा दें। ये अमल जो कि हदीस में नहीं है, लेकिन ये चुटकुला बड़ा ज़रूरी है। हज़रत फरमा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इस वजीफ़ा से कई गरीब लोग बादशाह बन गए। इससे भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, इसी वजह से सुना नहीं सकता। लेकिन गुज़िश्ता ज़माने में को लोग बादशाह बने हैं, वो इसी वजीफ़े से को पढ़ने की बरकत से बने हैं। ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि था तो बिल्कुल गरीब, लेकिन जब वजीफ़ा को पढ़ने की बरकत से इसे बादशाह बना दिया, अल्लाह ताला ने उनको चमका दिया। बावजू रहने की फजीलत, इसलिए लोग रोज़ी के लिए परेशान हैं, घरेलू झगड़े की वजह से परेशान है। आप लोग घबराइए मत, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कीजिए, बावजू रहने की कोशिश कीजिए। ये बात तो हदीस में भी आई है कि जो बावजू रहता है उसकी रोज़ी में बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमाए और सबको हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाए, और दुनिया आखिरत की भलाई हम सबको और पूरी उम्र को नसीब फरमाए। दोस्तों, हज़रत ने हमें बहुत आसान वजीफ़ा बताया है रोज़ी में बरकत और परेशानी को दूर करने के लिए। तो हम सब इसको इस अमल में लाएं और अमल करते हुए अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, जिससे वो भी इस वजीफ़ा से फ़ायदा उठा सके और दीन की बातें सीख सके। और पूरी फोर्स पढ़ने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कंक्लूज़न दोस्तों, आज हमने बावजू रहने की फजीलत क्या है वो हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी की ज़ुबानी सुनी, जो उनके एक बयान में से लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त।